मतलब एक एक आदमी यहाँ पे सड़क पे काम करता है, सारी उम्र पत्थर ही फोड़ता रहता है। अमेरिका में एक आदमी अगर सड़क पे काम करता है, थोड़ी दिनों बाद वो बिल्डर बन जाता है, घरों में पेंटिंग करना शुरू कर देता है, तो कुछ दिन बाद अपना बिजनेस शुरू कर लेता है। गैस स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरना शुरू कर देता है, कुछ सालों बाद उसका अपना पेट्रोल पंप। ग्रोथ है वहाँ पे जी। यहाँ पे ग्रोथ नहीं है और उसकी वैल्यू नहीं है बच्चों की। अभी आपके यहाँ कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर साल हज़ारों हज़ारों बेरोजगार पैदा कर रही है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, उनका कोई ब्लॉक है, टोटल फ्यूचर ब्लॉक। इसलिए फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी में। जी जी। तो जब तक आपको स्किल कोई भी हो, चाहे आपको मतलब लड्डू बनाने आता हो, चाहे आपको स्किल चाहिए, स्किल होनी चाहिए, स्किल। हाँ, वही हाथ का हुनर जिसे हम हाँ कहें। हाँ, क्योंकि चाइना में क्या हुआ कि चाइना में ऐसा ही हुआ। चाइना तो हमारे साथ ही इंडिपेंडेंट हुआ था लगभग, लेकिन चाइना में हर बंदे को के पास एक से ये लोग गोटामाला जाते हैं, गोटामाला से फिर पैराग्वे, पैराग्वे से मेक्सिको, 3-4 महीने जंगलों में भटकते हुए, परेशान होते हुए मेक्सिको के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। बॉर्डर क्रॉस करके उधर अमेरिकन डिटेंशन वाले होते हैं, इनको डिटेन कर लेते हैं। उसके बाद इनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाता है, फिर इनकी बेल हो जाती है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि पॉलिटिकल असाइलम के लिए कोई अपना फाइल कर देते हैं। और हमारे जैसे लोग जितने भी हिंदुस्तानी हैं, हरियाणा के लोग हैं ज़्यादातर, मेरे पास तो हरियाणा के लोगों का ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, वो इनको कहीं ना कहीं हेल्प करके कहीं जॉब दिलवा देते हैं। और उसके बाद इनका कोई ऐसा कोई फ्यूचर नहीं है कि उनको अमेरिका में रहने की कोई ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, रेजिडेंसी वहाँ के मिल जाए, वहाँ पे इतनी जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि इससे और भी एक अच्छा तरीका है वहाँ सेटल होने का, जो कि आम हमें पता भी नहीं। सिंपल एक मिडिल क्लास फैमिली अगर अपने बच्चे को अमेरिका भेजना चाहती है, या यूरोप के किसी कंट्री में भेजना चाहती है, ऑस्ट्रेलिया में भेजना चाहती है, न्यूजीलैंड में भेजना चाहती है, कनाडा में कहीं भी भेजना चाहती है, तो उसके लिए बेटर तरीका यही है कि बच्चों को यहाँ से बैचलर डिग्री करवाओ। डोंट सेंड योर किड्स फॉर द अंडर ग्रेड्स। उसमें कोई इतना उसके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और वर्थ भी नहीं है। और अगर आप मास्टर डिग्री वहाँ से करते हैं, पर्टिकुलरली कनाडा में मास्टर्स डिग्री करने के बाद आपका इमिग्रेशन थोड़ा सा जल्दी हो जाता है अमेरिका की बजाय। और अगर कनाडा में हैं तो फिर वहाँ की अगर आपके पास आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो आप अमेरिका में भी आ सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील इतना। मेरे साथ हैं बालेंद्र कुंडू जी, अमेरिका में रहते हैं, ग्लोबल हरियाणा नाम से संस्था चला रहे हैं। अब तक हज़ारों हरियाणवी बच्चों की जो हरियाणा से अमेरिका में गए हैं उनकी मदद कर चुके हैं। बालेंद्र जी से विस्तार में बातचीत करेंगे कि हरियाणा के जो बच्चे अमेरिका जा रहे हैं, इलीगल तरीके से जा रहे हैं, उनके लिए वहाँ क्या मुश्किलें हैं, जो बच्चे लीगल तरीके से जा रहे हैं उनके लिए वहाँ सेटल होना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाई का खर्च कितना होता है, कितनी इनकम होती है, इस सारे बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं। कुंडू साहब नमस्कार। नमस्कार क्रमपाल। पहले तो मैं आपको ये धन्यवाद देता हूँ कि आप जींद से चल के आए और मैं रोहतक में हूँ और ये हम बात कर रहे हैं आपस में एक आपके चैनल पे, तो अच्छा लग रहा है। और वी कैन शेयर सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस विद आवर व्यूअर, और जितने बच्चों तक ये बातें पहुँचे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अमेरिका के बारे में जो गलत है या वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के बारे में जो गलत धारणाएं हैं उसके बारे में कुछ बातें स्पष्ट कर देते हैं। अब हमेशा ही मैं तो हरियाणा वाले जब भी अमेरिका में जाते हैं तो मैं सबके साथ पूरा सहयोग किससे काम करता हूँ और उसके साथ कोशिश करता हूँ कि किसी को तकलीफ ना हो। और ये मैं पिछले 30-35 साल से कर रहा हूँ और अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर है, क्यों ना हम अपना वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर अपने बच्चों को दें और आने वाली जनरेशन को दें, तो और भी अच्छा लगेगा हमारे सबको। इसके लिए साधुवाद आपको जो आप ये मदद कर रहे हैं। तो बालेंद्र जी, सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। आपका हरियाणा में कौन सा गांव है, कहाँ जन्म हुआ, कब आप अमेरिका में गए? देखिए, मेरा गांव टिटोली है, रोहतक के पास में ही पड़ता है और यहाँ मैंने MD यूनिवर्सिटी से MBA किया और मैंने बीच में ही योगा की मास्टर की। और आई वॉज वर्किंग एज ए योगा टीचर। हरियाणा का पहला योगा टीचर था महर्षि दान यूनिवर्सिटी में। उसके बाद अमेरिका चला गया 86 में। पता उस समय तो पता भी नहीं था कि अमेरिका किधर है, क्या है। गांव से आए थे, गांव से शहर में आए, शहर से अमेरिका चले गए और अब तो पूरा वर्ल्ड ही अपना है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाते हैं और अच्छा लगता है। तो योगा टीचर का अमेरिका ये बाई चांस हुआ, क्या वो ओकेजन था? और आज से 1986 में, बहुत कई साल पहले की बात होगी। बस ये एक जुनून था वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का और दुनिया देखने का, और गांव से निकल के, शहर से निकल के फिर इतनी दूर आपस में मिलने का एक ये सहयोग ही था। इसको तो लकी कह सकते हैं हम लोग। बिल्कुल। और फिर सफ़र चलता गया, आहिस्ता आहिस्ता लोगों से मुलाकातें होती गई, लेकिन कभी भी मैंने अपने गांव को, अपने शहर को
अपने जानने वालों को कभी मैंने छोड़ा नहीं, उनके हमेशा टच में रहा। जी। हरियाणा के जितने भी लोग हैं सबके मैं टच में रहा और काम करता रहा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और यही आपसे उम्मीद है, और हज़ारों लोग आपको दुआएं भी देते हैं जिन लोगों की आप मदद कर चुके हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे, आजकल हरियाणा में एक चलन हो रहा है डोंकी के ज़रिए अमेरिका जाने का, और मैं कहूँ कि हरियाणा के कई ज़िलों में तो बच्चे 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए देकर अपनी ज़मीन बेचकर अमेरिका जा रहे हैं। उन बच्चों का क्या भविष्य है, वो अवैध रूप से वो बच्चे कितने परेशान होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए, हम इसको दूसरे तरीके से लेते हैं इस बात को, क्योंकि यहाँ से जाने का मेन रीज़न क्या है, क्यों लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं, क्यों बाहर लोग जा रहे हैं। जी। सबसे पहली बात है अनएम्प्लॉयमेंट। जी। क्योंकि यहाँ पे रोज़गार बच्चों को मिल नहीं रहा, और मिल भी सकता है रोज़गार यहाँ पे लोग करना नहीं चाहते। आप 50 लाख रुपए लगाकर अगर यहाँ पे काम कर सकते हैं तो बेटर यही है कि यहाँ पे काम करो। और जितनी परेशानियाँ ये उठाते हैं और उठा कर क्या वहाँ पे फ्यूचर है वो शायद मैं आपको अच्छी तरह बता सकूँ। देखो, यहाँ से ये लोग गोटामाला जाते हैं, गोटामाला से फिर पैराग्वे से मेक्सिको, 3-4 महीने जंगलों में भटकते हुए परेशान होते हुए मेक्सिको के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। बॉर्डर क्रॉस करके उधर अमेरिकन डिटेंशन वाले होते हैं, इनको डिटेन कर लेते हैं। उसके बाद इनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाता है, फिर इनकी बेल हो जाती है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि पॉलिटिकल असाइलम के लिए कोई अपना फाइल कर देते हैं। और हमारे जैसे लोग जितने भी हिंदुस्तानी हैं, हरियाणा के लोग हैं ज़्यादातर, मेरे पास तो हरियाणा के लोगों का ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, वो इनको कहीं ना कहीं हेल्प करके कहीं जॉब दिलवा देते हैं। और उसके बाद इनका कोई ऐसा कोई फ्यूचर नहीं है कि उनको अमेरिका में रहने की कोई ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, रेजिडेंसी वहाँ के मिल जाए, वहाँ पे इतनी जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि इससे और भी एक अच्छा तरीका है वहाँ सेटल होने का, जो कि आम हमें पता भी नहीं है। क्योंकि यहाँ से आकर आप एजुकेशन के बेस पे जाना चाहें, वो सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ से आप बैचलर डिग्री करो, आईटी में करो, फाइनेंस में करो, हेल्थ में करो, 3-4 ऐसे, फार्मा में करो, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री करो। और किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में, महंगी यूनिवर्सिटी की बात नहीं करना चाहता मैं, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में आप वहाँ से मास्टर डिग्री करो। मास्टर डिग्री करने के बाद आपको ओपीटी, ऑप्शनल ट्रेनिंग बोलते हैं, 3 साल के लिए अमेरिका में रहकर काम करने की परमिशन मिल जाती है। उसके बाद आप वहाँ पर काम कीजिए और आप लीगली आप कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके काम कर सकते हैं और किसी भी कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। देखो, वहाँ सिफारिश तो चलती नहीं है, वहाँ तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको काम मिल जाएगा, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा। जनरली ऐसा होता है कि सभी बच्चों को वहाँ पे जाने के बाद कोई बच्चा वहाँ से मास्टर डिग्री करने के बाद कोई बच्चा वहाँ से वापस नहीं आता, सबको आपसे काम मिल ही जाता है जी। अमेरिका तो में। ये जैसे 2 साल की मास्टर डिग्री है वहाँ पर, तो उसके बाद 3 साल का वर्क वीज़ा उनको मिलता है, तो वो एक्सटेंड होता रहता है आगे फिर? हाँ, वो एक्चुअली वर्क वीज़ा जो है एक H1 वीज़ा होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है मोस्ट लाइकली। और वो एज लॉन्ग एज यू कैन स्टे लीगली आप आ सकते हैं, आप जा सकते हैं, अपने परिवार से मिल सकते हैं, तो वो H1 वीज़ा हो जाता है। और उसमें ठीक है, लॉन्ग रन के लिए फिर वो आप ग्रीन कार्ड के लिए फाइल कर सकते हैं। तो आपको एक परमानेंट वहाँ पर रहने का एक आसान और बहुत ही ठीक तरीका है ये। जी। तो ये ग्रीन कार्ड, कुंडू साहब, कितने साल लग जाते हैं ग्रीन कार्ड मिलने में? देखिए, आज से 20 साल पहले तो इसमें काफ़ी इजी था, 4-5 साल में हो जाता था, लेकिन अभी इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा हो गया है। मे बी 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, डिपेंड्स ऑन योर क्वालिफिकेशन, डिपेंड ऑन योर सर्कमस्टेंसेस। जल्दी भी मिल सकता है और इसमें एटलीस्ट यू कैन से 10 साल तो इसको आप मान के चल सकते हैं। 10 साल से पहले अमेरिका में आजकल ग्रीन कार्ड के कोई चांसेस नहीं है। जी। अच्छा कुंडू साहब, जो बच्चे यहाँ से अमेरिका जाएं पढ़ाई करने के लिए, किन फील्ड में ज़्यादा स्कोप रहता है, वो किस तरह की मतलब पढ़ाई चूज़ करें ताकि आगे उनको नौकरी मिलने में आसानी रहे? नहीं, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सबसे जो अच्छा है वो है आईटी सेक्टर। जी। मास्टर करो यहाँ से बैचलर करो कंप्यूटर साइंस में, या फार्मा में यहाँ से बैचलर करो, या हेल्थ में, किसी हेल्थ में आप कोई भी नर्सिंग में है, फार्मा में है, इसमें फाइनेंस में है, तो मैथ में, बेसिकली मैथ में भी है, इकोनॉमिक्स में है, यहाँ से बैचलर करो। फिजिक्स अच्छी डिमांड नहीं, फिजिक्स में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो डिफरेंट लाइन है। लेकिन एक सिंपल, एक मिडिल क्लास फैमिली अगर अपने बच्चे को अमेरिका भेजना चाहती है, या यूरोप के किसी कंट्री में भेजना चाहती है, ऑस्ट्रेलिया में भेजना चाहती है, न्यूजीलैंड में भेजना चाहती है, कनाडा में कहीं भी भेजना चाहती है, तो उसके लिए बेटर तरीका यही है कि बच्चों को यहाँ से बैचलर डिग्री करवाओ। डोंट सेंड योर किड्स फॉर द
अंडर ग्रेड्स, उसमें कोई इतना उसके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और वर्थ भी नहीं है। और अगर आप मास्टर डिग्री वहाँ से करते हैं, पर्टिकुलरली कनाडा में मास्टर डिग्री करने के बाद आपका इमिग्रेशन थोड़ा सा जल्दी हो जाता है अमेरिका की बजाय। और अगर कनाडा में हैं तो फिर वहाँ की अगर आपके पास आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो आप अमेरिका में भी आ सकते हैं। इट्स नॉट ए बिग डील, इतना हार्ड नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो चलन है कि अभी +2 करने के बाद ही बच्चे जा रहे हैं। उनका ये मानना रहता है, पेरेंट्स का भी, बच्चों का भी 3 साल यहाँ हम बैचलर डिग्री करेंगे इंडिया में, 3 साल में तो हम वहाँ सेटल हो जाएंगे। नहीं, ये गलत सा है, क्योंकि वहाँ पे बैचलर डिग्री जो है उसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ती है। मास्टर डिग्री 1.5 साल में हो जाती है जी। और उसके बाद जॉब ही मिल जाता है। बैचलर डिग्री पर यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, काफ़ी पैसा आपको खर्च करना पड़ता है, इतना वर्थ नहीं है। मैं तो एडवाइज नहीं करूँगा कोई किसी को, अनलेस अंटिल यू आर सुपर रिच, यू हैव लॉट ऑफ मनी। अगर आपके पास पैसा है तो आप ठीक है, लेकिन आप अगर उसको मास्टर डिग्री के लिए भेजें तो बेटर है। जी। तो कुंडू साहब, ये बताओ, जो बच्चे बैचलर डिग्री करके जाते हैं या +2 करके वहाँ एडमिशन लेते हैं, तो ये सबके यहाँ अभी जो बातें लोगों के बीच में चलती हैं कि वो पढ़ाई के साथ अपना खर्चा भी निकाल लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो खर्चा निकाल के कुछ पैसे बचा ले लेते हैं और घर भी भेज देते हैं। इसमें कितना क्या वो बच्चे मतलब इनकम कर लेते हैं? देखिए, अगर आप यूरोप के स्टाइल से रहें, अगर आप अमेरिका के स्टाइल से रहें और उस स्टाइल से रहें तो उसमें से बचने वाला तो कुछ है नहीं, बल्कि आपको पैसे मंगवाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको उस स्टैंडर्ड से रहना है। क्योंकि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में भी काम करते हैं तो आपको लगभग 20 घंटे मिलते हैं काम करने के लिए। 20 घंटे में $10, $15 पर आवर्स आपको मिलेगी, आपको वो वीक में $200-300। सो दैट इज़, वो इतना काफ़ी नहीं है वो अमाउंट। तो ये आई डोंट थिंक सो। हाँ, इलीगली ओवर टाइम काम कर सकते हैं। 3 दिन आप कॉलेज स्टैंड करो, 3 दिन आप फुल टाइम काम करो, वो इलीगल काम कर लेते हैं काफ़ी। उसमें दे कैन मेक इट। एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ही है बेसिकली, तो उसके बाद बच्चे कहीं ना कहीं अपना मेरे जैसे बंदों से या और कितने जानने वाले दोस्तों से मिलके कुछ न कुछ काम हो जाता है। वो उसके बाद वो शायद पेरेंट्स को ज़्यादा बोधर नहीं करते। जी जी जी। फर्स्ट सेमेस्टर में दिक्कत ज़्यादा रहती है बस। फर्स्ट सेमेस्टर में ये है कि एक तो इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, ना नेटवर्किंग होती। उसके बाद बच्चे की नेटवर्किंग भी हो जाती है और वो एक दूसरे को जानने लग जाते हैं आपस में, तो काम भी मिल जाता है और वो सिस्टम को समझ लेते हैं। और उसके बाद दे स्टार्ट मेकिंग मनी, अच्छा पैसा बनना शुरू हो जाता है, तो ठीक है, काम कर लेते हैं। पर बात ये है कि जो बच्चे, मैं कहता हूँ कि जो यहाँ काम नहीं करना चाहते ना, वो काम अमेरिका में, कनाडा में या दूसरे डेवलप्ड कंट्री में जाके करते हैं। अगर हम अपने बच्चों को यहाँ पे काम करने की आदत डालें, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, हम यहाँ पे बच्चों को, अपने बच्चों को कहते हैं तू बैठ के पढ़, काम हम कर लेंगे, सारा काम हम कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास 24 घंटे हैं, अपने टाइम को मैनेजमेंट करना है। आप पढ़ने के लिए 8 घंटे बहुत हैं, उसके बाद 8 घंटे फिर भी आपके पास हैं, तो उसमें आप कुछ काम करो, कुछ भी काम कर सकते हो। जितनी भी आप स्किल सीखोगे वही अच्छा है। और बाहर दूसरे देशों में स्किल की बहुत डिमांड है। चाहे आपको खाना ही बनाना आता है, चाहे आपको कुछ ड्राइविंग आती है, तो स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाहर जाने के लिए। जी कुंडू साहब, ये जैसे आपने बताया कि स्किल की बात करें हम, तो एक तो बच्चे जो पढ़ाई के लिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि वो वर्क वीज़ा उनका कैसे लगता है। सबसे आसान तो आपने स्टडी वीज़ा बताया है। वर्क वीज़ा पे जो बच्चे जाना चाहते हैं वो किस तरह की जॉब पे उनको वर्क वीज़ा मिल जाता है? वर्क वीज़ा तो इम्पॉसिबल सी बात है। बाहर वर्क वीज़े, यहाँ से सीधा वर्क वीज़े पे जाना इतना आसान काम नहीं है। वो शायद मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं है कि यहाँ से ही बैठ के आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, वो मुश्किल है। जी। और जो बच्चे जैसे खेती करना चाहें, वहाँ खेती के लिए भी कुछ अवसर है? क्योंकि हमारे है ना एक जुनून सा चढ़ा हुआ अमेरिका जाने का, किसी तरह हम चले जाएं, पैसा भी दे देंगे, सब कुछ कर देंगे। हाँ, ये खेती करते हैं बेसिकली जिस ढंग के वहाँ पे ये जो अनस्किल्ड बच्चे जाके, जो मैक्सिको से जाके अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं, ये खेती का ही काम करते हैं, अनस्किल्ड हैं। कुछ भी काम मिले, ड्राइविंग का काम करते हैं, ट्रकिंग का काम करते हैं और स्टोरों पे काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। तो लैंड इज़ वेरी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है वहाँ पे, लैंड इज़ वेरी चीप मे बी। पर वहाँ पे कोई खेती करना नहीं चाहता यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि उनको सेटल होने में ही 10-20 साल लग जाते हैं, तो इतना आसान काम नहीं। हाँ, लैंड इज़ वेरी चीप, लैंड इज़ नॉट एक्सपेंसिव। जी। तो जो बच्चे पढ़ाई के लिए जाना चाहें कुंडू साहब, कौन से शहर का चयन करें? क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा है, 50 स्टेट्स हैं वहाँ पर,
तो कहाँ उनको मतलब पढ़ाई इजी भी रहे, थोड़ा सस्ती रहे, काम भी उनको मिल जाए, ऐसे कौन कौन से शहर हैं? क्योंकि हमारे बच्चे ना इसी गफलत में उलझे रहते हैं, कौन से शहर का चयन करें, कहाँ करें, क्या कोर्स का चयन करें, इसमें बहुत, और ये एजेंट जो लोग हैं वो उलझा के रख देते हैं बच्चों को। विशेषकर मैं अमेरिका के बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ कि बेटर ये है कि आप ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट ना हो तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी में जाएं। उसमें आप वो एक तो आपकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ से कुछ 1-2 साल पढ़ें स्टेट यूनिवर्सिटी में, उसके बाद आप अपने क्रेडेंशियल्स आगे भी दूसरी यूनिवर्सिटी में ले जा सकते हैं। तो वो सस्ते कॉलेज में सस्ती यूनिवर्सिटी में जाएं, ज़्यादा पैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी स्टेट में, जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं वो ज़्यादा महंगी नहीं है। उसके बाद जॉब भी ठीक ठाक मिल जाता है इन लोगों को, ठीक कर लेते हैं। अच्छा कुंडू साहब, अमेरिका के बारे में कुछ लोगों की ये धारणा है कि वहाँ नशा ज़्यादा है, क्राइम भी ज़्यादा है, इसके बारे में थोड़ा बताओगे? बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं अब अमेरिका के बजाय ऑस्ट्रेलिया की तरफ भेज रहे हैं बच्चों को कि वहाँ थोड़ा पीसफुल है, तो अमेरिका में इस तरह का जो शांति है, ये जो देखिए क्राइम तो वैसे तो जहाँ जहाँ इंसान है क्राइम तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, लेकिन आप ये कहें कि अमेरिका में क्राइम ज़्यादा है, ये तो मैं नहीं गन मानता। कल्चर वहाँ है अमेरिका में? हाँ नहीं, आप ये बताओ ना कि एक 20 साल की लड़की रात को 12 बजे अपने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जेवर पहन के चली जाए तो आँख उठा कर देखने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पे आप गुड़गांव में एक लड़की काम कर रही, रात को उसको भूख लगे 10-11 बजे, उसको बाहर खाना खाने जाना पड़े तो क्या वो जा सकती है? मतलब अमेरिका में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि रात को आप बच्चे काम करते हैं। हमारी बेटियाँ रात को काम करती हैं, मतलब मेरी बेटी रात को 12 बजे घर में आती है अपने काम से, तो कोई आँख उठाकर देखने वाला नहीं है। तो ये तो सारे के सारे ऐसे ही मिथ हैं, इसका कोई बेस नहीं है कि वहाँ पे क्राइम तो हर जगह ही, थोड़ा बहुत क्राइम तो हर जगह ही है, लेकिन जो रिस्पेक्ट है इंडियंस की अमेरिका में या कनाडा में वो बहुत हाईली रिस्पेक्टेड है। अमेरिकन इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट और पसंद करते हैं अमेरिका इंडियंस को। बिल्कुल। तो कुंडू साहब, जैसे हमने बात की, जैसे पढ़ाई के बारे में बात कर ले, भाई कौन से कोर्स बच्चे करें। अब ये बात है कि जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं और ये इलीगल तरीके से, जो डोंकी के ज़रिए, और ये वापस फिर कभी वापस नहीं आ सकते इंडिया में, यदि आना चाहें तो? देखिए मेरी नज़र में तो आज तक कोई ऐसा है नहीं जिसने वहाँ जाकर डोंकी से गया हो और पॉलिटिकल असाइलम डालते हैं वहाँ के देश में। हमें या तो हमारा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं या हमारे को वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी से खतरा है, इस ढंग के प्ले लेते हैं। वो कोर्ट में केस चलते रहते हैं 3-4 साल 5 साल, तो वो उसमें उसका कोई आउटपुट होने वाला नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि उनको वहाँ रहने की परमिशन मिल जाती है, काम करने की परमिशन मिल जाती है। इन द मीन टाइम वो अपना कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं, कोई शादी कर लेता है, कोई और कुछ कर लेता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट हैप्पी एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द 5-10 ईयर्स उनका जो अच्छा पीरियड है वो चला जाता है। और विशेषकर मैं उनको तो ये एडवाइस करूँगा जो अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हैं ना, वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनको छोड़ के उनको तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वापस आना उनका इम्पॉसिबल सी बात है। वापस आगे तो वापस आ सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते फिर यहाँ से। और बच्चों को बुला नहीं सकते, बच्चों को वो पे बुला नहीं सकते। वो तो आपको पता है कि अमेरिका का वीज़ा लगना ही आजकल टाइमिंग ही बहुत है, इसमें तो मुश्किल है वो। बिल्कुल। तो एजुकेशन और एजुकेशन के हिसाब से जाए ना, आप मिडिल क्लास फैमिली है, दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे काम कर रहे हैं, बच्चा है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको सिर्फ आप एडवाइज करो कि मास्टर डिग्री के लिए जाए। मेरी एडवाइस यही है मिडिल क्लास फैमिली को। और ये गवर्नमेंट भी लोन देती है आजकल तो। और दूसरी बात ये, आप क्यों भेजना चाहते हो मतलब वहाँ बच्चे को? रीज़न बीइंग यही है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे जॉब जल्दी मिल जाता है, स्किल पे मिल जाता है, कोई स्पार्स नहीं चलती है। तो कई फैक्टर्स हैं। अब हरियाणा में 6,500 गाँव हैं। और मैं जब भी अपने गांव में जाता हूँ, मेरा गांव टिटोली है, पास में ही पड़ता है, तो मैं देखता हूँ कि कितने यंग बच्चे हैं बेरोज़गार हैं, कुछ कर नहीं रहे क्योंकि उनके पास कोई भी स्किल नहीं है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको तो वैसे जॉब मिल जाती है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे अनस्किल्ड बच्चे हैं। और अनस्किल्ड को आपको जॉब कैसे प्रोवाइड की जाए? एग्रीकल्चर तो रहा नहीं, खेती का तो कुछ रहा नहीं, दूसरे काम करना नहीं चाहते ये लोग। और वो वहाँ जाकर वो काम करते हैं जो ये काम यहाँ पे नहीं कर रहे, वो काम करते हैं। स्टूडेंट्स भी वही काम करते हैं।
जो स्टूडेंट जाता है अमेरिका उसको 20 घंटे का टाइम मिलता है, वो कैफेटेरिया में काम करता है जी। वो बाहर ग्रोसरी स्टोर पे काम करता है, छोटे मोटे सभी काम करते हैं वहाँ जाके। लेकिन यहाँ ग्रोसरी स्टोर पे काम नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ पे जब तक डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं होगी ना, रिस्पेक्ट नहीं है काम की जी। वहाँ पे काम की छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता। जब तक यहाँ पे इस कंट्री में डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं होगी तब तक अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ऐसे ही बढ़ती रहेगी, जो मैं पिछले 30-40 साल में देख रहा हूँ। तो प्रॉब्लम्स है इस ढंग की यहाँ पे। ये एक्चुअली सोसाइटी हमारा का जो सेटअप है ना हमारा, वही ऐसा, क्योंकि अगर मैं यहाँ होता था मैं भी शायद यही सोचता जो हमारा अब जैसे अमेरिका में है, आप कोई छोटा बड़ा काम तो है नहीं, जो गार्बेज पिकअप करने जाता है उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं वाइट कॉलर जॉब की बजाय, उसके लिए लोग ज़्यादा लाइन में खड़े होते हैं जॉब को मांगने के लिए जी। और यहाँ पे मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का काम है कि गार्बेज उठाना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का काम है। ये कम्युनिटी तुम्हारा गार्बेज उठाएगी, यही कचरा उठाना है। जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा ना यहाँ पे इस कंट्री में, जब तक अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ही बढ़ती रहेगी। जी, वहाँ इस तरह का नहीं है। नहीं, वहाँ पे तो हम सारा काम खुद ही करते हैं, सारा खाना खुद बनाते हैं, घर की सफाई खुद करते हैं, हमारे घर के आसपास जो गंदगी होती है, कूड़ा करकट होता है, जो भी होता है हम खुद ही करते हैं सारा काम। इसलिए पूरा देश वो डेवलप्ड कंट्री है, सारे सेफ हैं, क्योंकि काम वही बात आती है, डिग्निटी नहीं है किसी यहाँ पे किसी काम के लिए। मतलब एक आदमी यहाँ पे सड़क पे काम करता है, सारी उम्र पत्थर ही फोड़ता रहता है। अमेरिका में एक आदमी अगर सड़क पे काम करता है, थोड़ी दिनों बाद वो बिल्डर बन जाता है, घरों में पेंटिंग करना शुरू कर देता, तो कुछ दिन बाद अपना बिजनेस शुरू कर लेता है, गैस स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरना शुरू कर देता है, कुछ सालों बाद उसका अपना पेट्रोल पंप। ग्रोथ है वहाँ पे जी। यहाँ पे ग्रोथ नहीं है और उसकी वैल्यू नहीं है बच्चों की। अभी आपके यहाँ कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर साल हज़ारों बेरोजगार पैदा कर रही है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, उनका कोई ब्लॉक है, टोटल फ्यूचर ब्लॉक। इसलिए फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी में जी। तो जब तक आपको स्किल कोई भी हो, चाहिए आपको, मतलब लड्डू बनाने आता हो, चाहिए आपको स्किल चाहिए, स्किल। हाँ, वो हाथ का हुनर जिसे हम कहें। हाँ, क्योंकि चाइना में क्या हुआ कि चाइना में ऐसा ही हुआ। चाइना तो हमारे साथ ही इंडिपेंडेंट हुआ था लगभग, लेकिन चाइना में हर बंदे को के पास एक स्किल है, उनको काम करना सिखाया चाइना ने। यहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा सिखा दी बच्चों को तो चाइना में काम करना ज़्यादा सिखा दी, इसलिए वहाँ पे हर बंदे के हाथ में हुनर है, तो इसलिए वहाँ पे सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ आ रही हैं, काम वहाँ कर रहे हैं। इसलिए कुंडू साहब, अपने ना गाँव में जैसे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे बैठते हैं, उनके बीच में बातें चलती हैं कि वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो नौकरी करते हैं, वाइट कॉलर जॉब जो आप कह रहे थे, भाई उनको इतने पैसे नहीं मिलते। वहाँ जो ट्रक ड्राइवर है या प्लम्बर का काम करता है, दूसरे काम करते हैं, बिजली का कोई काम करता है, उनको ज़्यादा कमाई उनको मिलती है। इसलिए जो पढ़ने बच्चे जाते हैं वो भी अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं। इसमें है सच्चाई? बिल्कुल, वहाँ पे तो हर काम आना चाहिए। अगर आपको खुद प्लम्बिंग आती है अपने घर की, तो उस पैसे को भी आप सेव कर लेते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी प्लम्बर को फ़ोन करते हो तो पहले बात तो आपको, खासकर मैं अमेरिका की बात बताता हूँ, प्लम्बर उसी दिन मिलेगा नहीं आपको जी। और अपने मुँह जितने भी पैसे चाहेगा आपको पैसे देने पड़ेंगे काम करवाने के लिए। इसलिए प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की, ऐसे काम की बहुत डिमांड है। ये 6-1 साल के कोर्स होते हैं, अमेरिका में जाके कर लेते हैं, मतलब बच्चे कर लेते हैं साइड में, और दे आर वेल ऑफ। इनके बेस पे भी उनको, जो बच्चे, जैसे कोई बच्चा IIT में जा रहा है या कोई बच्चा MBA कर रहा है या मास्टर डिग्री कोई कर रहा है, उसके साथ में ये कोर्स करता है, तो इसके बेस पे उनको वर्क, ये तो आपको डे टू डे लाइफ टाइम है हमारा। MBA हो, आपको बैचलर हो, आपके मास्टर हो, ये काम तो वहाँ पे जितनी स्किल है, जितना आपको आ जाए तो वो भी अच्छी बात है। ये तो सीख लेने चाहिए ऐसे काम। तो बाहर जाते हो, खाना बनाना जरूर सीख लेना चाहिए, ड्राइविंग जरूर सीख लेनी चाहिए जी। तो ये काम छोटे काम है, यू शुड लर्न बिफोर यू गो अब्रॉड। ये नहीं कि आपको खाना बनाना नहीं आता, आपको गाड़ी ड्राइविंग नहीं आती, तो आप तो वहाँ किसी के पास टाइम नहीं। टाइम इज़ मनी जी। अमेरिका में या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में टाइम इज़ मनी। अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स समथिंग, आई गिव यू माई टाइम। बिल्कुल। तो ये चीज़ें छोटी यहाँ इस कंट्री में सीख के जानी चाहिए। एक और बताइए सर, जैसे आपने कहा कि टाइम इज मनी की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ है ना, जो बच्चे हैं ITI हैं, जो स्किल्ड वर्कर हैं, ITI से उसने प्लम्बिंग का कर लिया, बिजली का कर लिया, मोटर मैकेनिक कर लिया, वेल्डिंग कर लिया, उन बच्चों का क्या वीज़ा लग सकता है? उन बच्चों के लिए क्या अवसर हैं वहाँ पर? वीज़ा लगना तो बहुत ही मुश्किल है। वीज़ा तो ITI वालों का नहीं लग पाएगा। ITI वालों का वीज़ा तो नहीं मिलेगा, वो तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि यूथ को ऐसे वीज़ा नहीं मिलेगा वहाँ पे जाने के लिए। सिर्फ एजुकेशन का ही एक ऐसा साधन है कि आप मास्टर
डिग्री करने के लिए जाएं, तो इनके लिए कोई वहाँ पे, हाँ ये आपकी एडिशनल वैल्यू होगी। अगर आप यहाँ से बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास कोई स्किल है तो उस स्किल से यू कैन मेक मनी, उस स्किल से आप काम कर सकते हैं, साथ में आप पढ़ भी सकते हैं, उससे पैसा भी अर्न कर सकते हैं, एंड यू आर ऑल सेट। जी, ये सही बात कही कि बच्चे स्किल होकर जाएं, कुछ न कुछ जो पढ़ाई करने जाएं 5-6 महीने का, यहाँ कुछ ऐसा काम सीख के जाएं ताकि वो पैसा कमा सकें। जी बिल्कुल। नहीं, जनरली ऐसा देखा गया है कि जितने भी यहाँ से ना पेरेंट्स हैं ना, वो बच्चों को मैं वही कहता हूँ कि वो काम नहीं करने देना चाहते, क्योंकि वो डिग्निटी ऑफ लेबर की वही फिर बात आ जाती है कि काम का सब थोड़ा है ना, जैसे बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत कम लोगों को अमेरिका जाने का मौका मिलता है और लोग फिल्में देखते हैं, आप जैसे लोगों के इंटरव्यू सुनते हैं। कैसा देश है अमेरिका, कैसा वहाँ लोगों का रहन सहन, कैसा खान पान, कितना पैसा कमा लेते हैं, वो जानना चाहते हैं। किस तरह की वहाँ व्यवस्थाएं हैं, सफाई, सड़क, रिश्वत, बिजली, इस तरह का कैसा क्या है वो अमेरिका के बारे में थोड़ा बताओ। देखिए, एक्चुअली यहाँ मतलब ये है कि अवेयरनेस है वहाँ से, एक तो क्लीननेस की, जो सफाई की जो है एक अवेयरनेस है, हर आदमी अवेयर है कि आपको ये गार्बेज नहीं, ये कूड़ा करकट नहीं फैलाना, गार्बेज, हर बंदा अवेयर है उसके बारे में। वो अपना देश को, अपना घर को, देश को अपना घर समझता है। पहली बात ये। दूसरी बात है पैसे कमाने की बात है, जो पैसा तो वहाँ पे ठीक है, यू कैन सेव मनी, काम करोगे तो पैसा तो आप कमा ही लेते हो। लेकिन अगर आप अमेरिकन या उस स्टैंडर्ड से रहते हैं तो फिर इतना ईजी नहीं है। देखिए, एक आदमी वहाँ सपोज आप जॉब करते हैं तो आपको साल में लगभग 3 या 4 वीक की छुट्टियाँ मिलती हैं। उन 3-4 वीक की छुट्टियों में आप अपने बच्चों को लेकर यूरोप चले जाते हो, साउथ अमेरिका चले जाते हो, तो आपकी लाइफ इतनी बिजी होती है कि आपको मतलब पैसे से ज़्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है। किसी तरह मुझे टाइम मिल जाए स्पेंड टू विद माई फैमिली, आने जाने के लिए। तो ऐसी ऐसी बातें बहुत हैं जो कि ड्रॉबैक्स भी वहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो मैं देखता हूँ, जो यहाँ यूनिवर्सिटी में हैं या दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, दे हार्डली वर्किंग। आपके यहाँ कभी आंगनवाड़ी वाले, कभी पता नहीं लाखों लोग सड़क पे बैठे रहते हैं। तो वहाँ तो ऐसा नहीं चलने वाला, वहाँ तो एवरीबॉडी हैज़ टू वर्क, सब काम करते हैं और काम के बगैर वहाँ गुजारा नहीं है। यहाँ पे पता नहीं काम ही नहीं करते हैं लोग, काम करना नहीं चाहते हैं। रीज़न बीइंग ये काम करना नहीं चाहते हैं। फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर था इस देश में अंदर कि फार्मिंग से मैक्सिमम, किसान से ही मैक्सिमम रोज़गार क्रिएट होते थे। अब खासकर हरियाणा में ज़मीनें तो रही नहीं, तो फार्मिंग का ऑलमोस्ट बंद हो गया उसमें कोई, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है। उस फार्मर्स के बच्चों को इन्होंने स्किल बनाया नहीं, स्किल डेवलपमेंट कुछ ऐसी हुई नहीं, तो वो सब कुछ सारा का सारा एकदम से ब्लॉक हो चुका है बिल्कुल यहाँ पे। इसलिए यूथ बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, यूथ बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है सिस्टम से, और उस सिस्टम की गलती नहीं, उस समाज की गलती है। बिल्कुल। तो कुंडू साहब, आखिर में जैसे क्या संदेश देना चाहेंगे हरियाणा के बच्चों को जो यहाँ से पढ़ने के लिए जाएं, उनके लिए क्या मैसेज है, और जो इलीगल तरीके से जा रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन इज़ द ओनली टूल, एक साधन है जो आपको आगे ले जा सकता है और आप आगे डेवलप कर सकते हैं अपने आप को किसी भी कंट्री में जाके। और उसके बाद अगर आप दूसरे तरीके से जाना चाहते हैं तो आपका लक है, मतलब मारा मारी है, तो उसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, वो कंट्री अच्छे हैं, साफ़ सुथरे कंट्री हैं, पर अपना देश ही होता है। इसमें तो मैं भी हर साल में 2-3 बार आता हूँ यहाँ पे, मुझे भी अच्छा लगता है। कितने हज़ारों लोगों की मदद कर चुके हैं हम पूरे वर्ल्ड वाइड। एक्चुअली ग्लोबल हरियाणा से जो एसोसिएटेड लोग हैं पूरे वर्ल्ड में हैं, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, कनाडा में। तो किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दे कैन कॉन्टेक्ट अस। वो कैसे संपर्क करते हैं? कोई आपकी वेबसाइट या कोई है? बस वो वेबसाइट भी है, ग्रुप भी है ग्लोबल हरियाणा। कहीं आप कहीं गूगल कर लो, आपको ग्लोबल हरियाणा आ जाएगा, तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी सिटी में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने ये कम से कम एटलीस्ट 50-60 हज़ार ऐसे बंदे हैं जो वर्ल्ड वाइड एक स्टेज पे आज के दिन 50-60 हज़ार लोग ग्लोबल हरियाणा से एसोसिएटेड हैं डिफरेंट एंगल से। तो पॉकेट बनी हुई, जैसे टोरंटो में है, टोरंटो में जैसे हमारे कमजीत मान हैं, उनके पीछे 2-3 हज़ार बंदे हैं। ऐसे ही
कैरोलिना में है, ऐसे ही सिडनी में है, ऐसे ही यूरोप में है। तो एक इन बंदों का एक ग्रुप बना हुआ है, तो दे आर हेल्पिंग टू ईच अदर। एटलीस्ट आज के दिन एक बंदा सिडनी में बैठा हुआ टोरंटो में बात कर रहा है, न्यूयॉर्क में बैठा हुआ जो बंदा है वो दूसरे शहर में बात करता है। तो आपस में कनेक्टिविटी है कि एक दूसरे की हेल्प हो सकती है। तो किस तरह की मदद जैसे ये ग्लोबल हरियाणा के मंच से हो रही है? हम तो जैसे इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी ने यूनिवर्सिटी में जाना हो, किसी यूनिवर्सिटी में, सपोज किसी ने कैलिफोर्निया की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या सिडनी में किसी ने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वहाँ उनके पूछो कि भी कैसी यूनिवर्सिटी है, क्या इसका स्कोप है। ऐसे ही जैसे टोरंटो में कनाडा में किसी ने बच्चे ने पढ़ने जाना है, तो वहाँ उनसे कॉन्टेक्ट करो, तो वील गिव ऑल द इन्फॉर्मेशंस, समथिंग लाइक दैट। कुंडू साहब, जैसे आपने बताया था कि जैसे यूएसए का तो वीज़ा लगना मुश्किल है, वर्क वीज़ा, बट जो यूरोपियन कंट्री हैं उनका वीज़ा ये कहते हैं कि इजीली उनको मिल जाता है। तो यूरोपियन कंट्री में जैसे सेफ्टी को लेकर या हम वहाँ इनकम कितनी क्या रहती है, वो क्या बताना चाहोगे आप? ऐसा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ का कोई इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है मेरे हिसाब से। वो ज़्यादा कोई फ्यूचर नहीं है यूरोप में, क्योंकि एक लिमिटेड सा है। मैक्सिमम लोग इंग्लैंड या एक तो कई कंट्री में तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, और वहाँ पे एक जॉब लिमिटेड है जी, और वो उसका कोई वर्थ नहीं है। अगर आप यूरोप में जाते हो, अनलेस और अनटिल आप रियली हायर एजुकेशन जाएँ तो यूरोप में वर्थ है। लेकिन ये ज़्यादा ये बच्चे जा रहे हैं ना, ये इनका टारगेट यही होता है कि वहाँ से किसी तरह मैक्सिको चले जाएं, मैक्सिको से अमेरिका में घुस से। मैक्सिमम टारगेट यही है बच्चों का। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया था, वहाँ पे कोई लड़की यहाँ से अपने हरियाणा से गई, वो यहाँ से चली गई, एजेंट ने भेज दिया उसको ना बेचारी को रहने की जगह है वहाँ पे, ना उसके पास वहाँ पे प्रॉपर सिस्टम है। जो हाल में दूसरे बच्चे हैं उनके साथ कोई इक्वेशन नहीं बन पा रही है। तो सी वाज क्राइंग कि भाई मैं ना इंडिया की हूँ, ना हरियाणा की हूँ, ना यहाँ की हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। ना पेरेंट्स के इतने हैं कि वो दे कैन अफोर्ड बच्चों को वहाँ पे। तो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ भी, बहुत प्रॉब्लम्स हैं इन बच्चों के लिए। जी। कुंडू साहब, एक और जैसे ना कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं, खबरें आती रहती हैं कि आर्थिक मंदी आ गई है अमेरिका में, इतने बच्चों को नौकरी से हटा दिया है, इतने लाख भारतीयों पर संकट है, उनका वीज़ा आगे अपडेट नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, उसमें क्या दम है? ये कोई सच्चाई नहीं है, ये तो चलता ही रहता है। पिछले 30-40 साल से मैं तो ऐसा ही देखता रहा हूँ कि निकल जाते हैं और आ जाते हैं, क्योंकि जो हायर सैलरी पे चला जाता है और लो सैलरी पे आपको नए बच्चे अच्छे चीप मतलब लेबर टाइप मिल जाते हैं, तो दे कैन हायर इट, दे कैन फायर इट। ये कोई इट्स नॉट ए बिग इशू। ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि हाँ वहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये सारा मीडिया ज़्यादा क्रिएट करता है ऐसी बातें। ऐसा नहीं होता ना ऐसा कुछ नहीं है, चलता है रूटीन में। हायर वीज़ा की शर्तें टाइट कर दी है अमेरिका ने, उससे इतने भारतीयों पर वो संकट आ जाएगा, वापस आना कुछ नहीं होने वाला। सब कोई अमेरिका जाकर आज तक मैंने तो कोई वापस आता देखा नहीं। कुछ न कुछ सेटिंग वहाँ पे हो जाती है, सब कुछ कर लेते हैं, लोअर लेवल पे आगे जॉब कर लेते हैं हायर की बजाय। तो कोई ऐसा इशू नहीं है इस ढंग का। जी। कोई दिल की बात आप जो मेरे से पूछने से रह गई आप कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा तो यही है कि भाई आप अपने बच्चों को एजुकेशन में डालो, अच्छे एजुकेशन दो बच्चों को, अच्छे संस्कार दो, और उनको अगर यहाँ जॉब नहीं मिलती है तो ठीक है, हम 140 करोड़ यहाँ पे इंडिया में हो गए हैं, तो एटलीस्ट हम मैन पावर तो सप्लाई कर सकते हैं वर्ल्ड को। और एक खास बात ये है कि आज जो है ना पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो NRI का पैसा आ रहा है, FDI जो ये, वो हिंदुस्तान में आ रहा है पूरे वर्ल्ड में, इवन मोर देन चाइना। जितने हमें NRIs हैं, सारा पैसा इंडिया को जितना पैसा भेज रहे हैं, इतना पैसा और किसी भी देश में नहीं आ रहा। बड़ी बात है। ये स्टूडेंट्स भेज रहे हैं ना जो जाते हैं, तो ये एटलीस्ट हम पूरे वर्ल्ड को एक स्किल्ड लेबर तो सप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस पे ध्यान देना चाहिए हरियाणा इंडियन गवर्नमेंट को, हरियाणा गवर्नमेंट को, कि भाई स्किल प्रोवाइड करो। इन दैट वे वी कैन सप्लाई वर्कर्स, लेबर अच्छे स्किल्ड। और मैं तो कहता हूँ कि अमेरिका में तो शायद ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे इंडिया से पढ़ा हुआ डॉक्टर नहीं है। अच्छा जी। या और कोई IT का कोई फर्म नहीं है जहाँ पे कोई इंडियन काम ना करता, और वो भी टॉप लेवल पे। तो वी आर रिस्पेक्टेड पीपल आर ऑल द वर्ल्ड बेसिकली। हाँ, चलो बहुत अच्छा लगा कुंडू साहब, बड़ी अच्छी जानकारियाँ दी आपने और बड़ा सुंदर लगा आपसे मिलके। बहुत नहीं, थैंक यू, आप इतनी दूर से आए। आपके चैनल को, आपके जितने भी देखने वाले हैं सबको मैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको फिर भी चाहिए तो एनी टाइम वी आर मिलते रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहुत सारे सोर्स से बात करते रहेंगे। क्यों नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।